इन दिनों भारत में आईपीएल का खूब जलवा देखने को मिल रहा है और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में पीएसएल का आयोजन हो रहा है। पीएसएल को इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है और आईपीएल इतना सफल लीग बनकर क्यों पूरी दुनिया में उभर गया है? पाकिस्तान के न्यूज चैनल 365 न्यूज ने हमारे एयरटेल स्पोर्ट्स मनोज जोशी से खास बातचीत की। और आज कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा, दोनों टीम का मैच होगा। और आईपीएल पर भी हम बात करेंगे। आईपीएल से खबर आई है, एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना? उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि वो अपना भी एक बजट, उनका मार्केटिंग का इज वेरी हाई और वो खुद आ जाते हैं। जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। प्रीति जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता चला। बिल्कुल ऐसे ही है, वो केएल राहुल भी अच्छा खेल रहा है और दीगर बैट्समैन। तो हम इस पर बात करेंगे, आईपीएल पर भी बात होगी और पीएसएल पर भी बात होगी, दोनों एक साथ चल रहे हैं इवेंट्स। एजाज वसीम बाकरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और भारत से हमें मनोज जोशी भाई ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। मनोज भाई, पीएसएल की भी आप बात कीजिए, कैसा लग रहा है आपको अभी तक का इवेंट? और आईपीएल पर भी आपसे हम बात करेंगे कि बहुत ही मैसिव जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, क्राउड बिल्कुल जैम पैक्ड है ग्राउंड में, जो आवाज, जो शोर, जो एनर्जी है वो अलग ही नजर आ रही है। तो बताइए जरा इस पर, पीएसएल पे पहले बात करना चाहें या फिर आईपीएल पर? चलिए जी, आईपीएल पे पहले बात कर लेते हैं। $12 बिलियन की जो लीग हो दुनिया भर में, उसका खूब चर्चा का विषय बनी हुई हो और जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा और ये ग्रास रूट लेवल पर भी एक तरह से एक मंच साबित हुई हो बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ से कई प्लेयर जो हैं इंडियन टीम में भी आए हैं और उनको सबसे पहला मंच जो है आईपीएल का ही मिला। और सीनियर लेवल पे कई खिलाड़ी जो हैं हमारे नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वो भी आईपीएल में खेलते हैं और कमाल का प्रदर्शन करते हैं। और वहीं अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में भी इस बार मुझे जो है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जो मैच था, वो वही वाला मैच, हेयर ड्रायर वाला मैच, शायद आप याद आ गया होगा आपको। तो वो वाला मैच जो है जिसमें विंस ने सेंचुरी बनाई थी बहुत शानदार तरीके से और 234 रन का स्कोर भी जो है ना वो भी बौना बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैच बड़ा अच्छा रहा, लेकिन बाकी बड़े वन साइडेड मैच हो रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा। क्योंकि मैं तो लाहौर का बड़ा फैन रहा हूँ, लाहौर की टीम का, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड मैच हो रहे हैं। टीम एक रन बना रही है तो बनाई जा रही है, दूसरी टीम बहुत जल्दी आउट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आगे आने वाले मैचों में और ज्यादा रोमांच आएगा। अच्छा मनोज भाई, ये जब ऐसी बड़ी लीग्स होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्कैंडल्स भी साथ साथ होते हैं, तो कुछ बेटिंग के बारे में भी, मैच फिक्सिंग के बारे में हर दफा कुछ ना कुछ सुनने में आता है। इस दफा कुछ है ऐसा? कुछ हैदराबाद से खबर आई है कि कोई इस तरह, फिर बीसीसीआई ने उस पर इकदाम भी, उन्होंने कहा कि इनसे राब्ता ना किया जाए और इस तरह इस तरह की घटनाएं ना हो ना, इसके लिए बीसीसीआई अभी से ही सजग हो गया और उसने सारी जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं सबको अलर्ट जारी कर दिया है। उसने प्लेयर्स को भी बोल दिया है, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी बोल दिया और यहां तक कि कमेंटेटर्स तक को भी बोल दिया कि कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर आपसे कोई संपर्क करता है, कांटेक्ट करता है और उसके बाद आप चुप रह जाते हैं, जैसे कि जयसूर्या के मामले में हुआ था, मोहम्मद नवाज के मामले में हुआ था कुछ साल पहले पीएसएल में, या कई और खिलाड़ी भी हैं, आईपीएल के भी कई खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, आईपीएल के भी कुछ खिलाड़ी हैं। मैं देखिए किसी एक पर मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा। वो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आपका फर्ज बनता है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, यूनिट है, उसको बताएं आप, और उसको या बीसीसीआई को कि किसी भी अधिकारी को जो गवर्निंग काउंसिल से जुड़ा हुआ है आईपीएल की, उसको आपको सूचना देनी होगी, बताना होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है अगर इस तरह की कोई व्यक्ति संदिग्ध है और उन पर एक आशंका जाहिर की जा रही है कि ये व्यक्ति जो है पार्टीज करता है, महंगे गिफ्ट देता है, और तो और टीम होटल में भी दिखाई दिया, मंडराता हुआ दिखा है, फैन बनकर आता है और ग्राउंड के अंदर जो है प्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेयर तो नहीं मिल पाते, लेकिन प्लेयर्स के रिश्तेदार जो हैं या उनके जो कोच हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर समय रहते अगर आप अलर्ट हो जाते हैं और उनको बता देते हैं तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने बहुत सही कदम उठाया। बहुत अच्छी बात है, आप जरा कॉन्शियस हो जाएं कि जी हमारे आइज ऑन अस, हमें देखा जा रहा है। अच्छा मनोज भाई, ये बताएं आपके ख्याल में, लेट्स से अगर कोई एक मैच हो जिसमें एक पीएसएल की टीम हो और एक आईपीएल की टीम हो और साथ उनका मैच हो तगड़ा, कौन सा होगी भाई? कौन सी दो टीम्स होंगी? देखिए जी, मैं तो अपनी दोनों फैन, मैं थोड़ा बायस्ड हूँ इस मामले में। मैं मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा फैन हूँ, हालांकि मुंबई से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मुंबई मेरी पहली जॉब थी, इसलिए मैं मुंबई की बड़ी कदर करता हूँ, मुंबई इंडियंस। और पीएसएल से कौन सी वो टीम? लाहौर कलंदर। क्या बात है! तो मुंबई किंग्स, मुंबई इंडियंस और लाहौर कलंदर्स। मुंबई इंडियंस और लाहौर कलंदर।
सही वेरी नाइस। तो फिर अगर ये आइडियली अगर ऐसा कोई मैच हो तो बड़ा जबरदस्त होगा। बिल्कुल। अच्छा, केएल राहुल की बात हम करेंगे, लेकिन एजाज भाई को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं ना। अब पीएसएल पर एजाज भाई कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? ये जैसे मनोज भाई भी कह रहे हैं कि वन साइडेड मैच हो रहे हैं, कभी अगर कोई कांटे का मुकाबला होता है तो जरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, अदर देन दैट कोई ऐसा ज्यादा बज क्रिएट नहीं कर रही पीएसएल। थैंक यू। देखिए, वन साइडेड मुकाबले तो खैर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है। जिस तरह की आप टीम खरीद के लाएंगे, जिस तरह का आप स्क्वाड बनाएंगे, आपको रिजल्ट भी उसी तरीके के आएंगे। जो मुझे पीएसएल के अंदर अब तक जो दो चीजें जो अब तक लगी हैं कि इनको बेहतर किया जा सकता था या आगे जाके बेहतर हो सकती हैं। एक तो पीएसएल में जो इस वक्त बॉलिंग देखने को मिल रही है, देखें शाहीन और हारिस तो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, या पेशावर ज़ल्मी को देख लें तो उनकी पूरी लाइनअप के अंदर एक आपको सुफियान मुकीम नजर आता है जो कि बेहतर बॉलर है। आप मुल्तान का स्क्वाड उठा के देख लें, वो बाबा क्रिस जॉर्डन, हमने वो डेविड विली जिनको इंग्लैंड ने आज से कोई 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया है। तो हमने उस तरह के बॉलर्स नजर नहीं आ रहे हैं जो कि पीएसएल की पहचान हुआ करती थी। आईपीएल एक $1 बिलियन की मार्केट है, वो बड़ी लीग है। वहां पे फ्रेंचाइजेस ऑनर्स जो हैं वो महंगे प्लेयर्स खरीदते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानियों को ये मानना चाहिए कि आईपीएल आसमान पे पहुंची हुई है। लेकिन पीएसएल का जो अगर वो मालियत के अंदर कम लीग थी, लेकिन बॉलिंग क्वालिटी की वजह से पीएसएल को ये एक हैसियत थी कि यार ये दुनिया की दूसरी लीगों के अंदर शामिल होती है। माली एतबार से नहीं कह रहा हूं, क्वालिटी के एतबार से, फास्ट बॉलिंग के। वो इस साल मुझे कम दिखाई दिया है। अब देखें इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं। अब यहां से अंदाजा लगाएं कि मुल्तान सुल्तान ने बाय किया मोहम्मद हसनैन को, जो कि पाकिस्तान का हारिस और शाहीन के बाद, नसीम के बाद चौथा बड़ा पेसर है पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट में। उसको बेंच पे बिठा के उसको परसों तरसों मैच दिया, उसमें भी सिर्फ 2 ओवर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप इफ्तिखार चाचा इतना अच्छा क्रिकेटर है, चाचा उसको बाबर कहते थे, फिर फेमस हो गए। उसको भी पहले 2-3 मैचेस नहीं दिए गए हैं। हाँ। तो ये फ्रेंचाइज ऑनर्स की आप पेशावर ज़ल्मी पहले दोनों मैचेस खेला, दोनों मैचेस हार गया। आप बिलीव करें, उनकी बॉलिंग उठा के देखें, आपको सिर्फ सुफियान मुकीम नजर आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है एजाज में? हमारी तो फास्ट बॉलिंग तो हमारी स्ट्रेंथ रही है कब से, ओवर द इयर्स हम फास्ट बॉलिंग पे ही बैंक करते हैं, हमारे खत्म की वो झलक नहीं इस बार पीएसएल में, वो झलक नहीं। और दूसरा जो एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है कराची का क्राउड। अब पिंडी के अंदर भी क्राउड आ रहा है। अभी पीएसएल जब लाहौर मूव होगा तो आपको वही सीन्स नजर आएंगे जो आपको आईपीएल के अंदर क्राउड के नजर आते हैं, कि पूरा जैम पैक स्टेडियम होता है। लाहौर के अंदर आप किसी भी टीम का मैच करवा दें, क्राउड आता है। कराची के लोगों को पर मैं हैरान हूं, पता नहीं कराची में शाम 7 बजे के बाद भी शायद गर्मी पड़ती है। नहीं, मुझे लग रहा है कराची के लोग कराची की टीम को ओन नहीं कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। नादिया, वैसे क्रिकेट से आई थिंक ऑफ हो गए। दूसरा मैं बताऊं ना, यहाँ स्टेडियम तक जाना लोगों को ये होता है कि जी ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी को कहां पार्क करेंगे, गेट नहीं मिलेगा, उससे भी घबराते हैं। जी, मैं एक चीज आपके देखने वालों को बता दूं, स्टेडियम लाहौर के स्टेडियम में फैंस का जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग लाहौर को जानते हैं, लिबर्टी राउंड अबाउट तक लोग अपनी गाड़ी पे आ जाते हैं, आगे शटल सर्विस या आप वॉक करके कजाफी तक पहुंचते हैं। ये है ना कि थोड़ा ऑर्गेनाइज करवाएं ना उसको। नहीं, अभी इसके बावजूद लाहौर आपको फुल नजर आएगा। कराची में कारसाज ब्रिज तक मैं चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए कराची में था, तो मैं अपने सदर से टैक्सी पकड़ के मैं कारसाज के ब्रिज पे नेशनल स्टेडियम के गेट पे उतारती थी टैक्सी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4-5 टीमें कराची में तो ये जज्बा ना जो है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन एजाज भाई मुझे इस पे बात करें, मुझे लग रहा है कराची के लोग कराची की टीम को ओन नहीं कर रहे हैं, मुझे साफ ये लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के बाकी स्टार्स भी तो खेल रहे हैं ना। और करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी मार्केटिंग वो भी बहुत पुअर है। लेकिन वो जब पहले बात कर रहे थे ना लीग की, कि ये जो अम्मी जान कहती है कोई लीग बड़ी या छोटी नहीं होती है, मैच अच्छा होना चाहिए। सही बात है, मैचेस इतने मजे के हों, इतने करारे हों कि लोग हमने जाके देखना ही है। वैसे मनोज भाई, जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले कि इसमें क्राउड का आना बिल्कुल ये होता है कि ज़ाहिर उसको कैप्चर किया जाता है, फिर लोग देखते हैं और ज्यादा एनर्जी आती है, और एक स्टार्स का उसके साथ अटैच होना, ये भी आईपीएल की कामयाबी का एक वजह है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। एक वजह तो वो है जो आपने बताई, स्टार्स, क्योंकि शाहरुख खान या वीर जारा जिसने देखी है, और वो पंजाब का और केकेआर का मैच क्यों नहीं देखना चाहेगा, या कोई अन्य मैच क्यों नहीं देखना चाहेगा। और दूसरी बड़ी वजह है कि बीसीसीआई वही प्लानिंग बनाता है
जो पब्लिक को सूट करती है। अब जैसे दिल्ली में अब जो अरुण जेटली स्टेडियम है, जिसे कोटला स्टेडियम कहते हैं, वहां पर लेट नाइट मैच के लिए, क्योंकि जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र कराची के ट्रैफिक का जिक्र किया आपने, यहाँ मेट्रो चलती है, तो यहाँ मेट्रो की जो लिमिट होती है ना, वो 11 बजे के बाद, 11:15 के बाद मेट्रो नहीं चलती। लेकिन उस दिन जो है 2-1.5 घंटे के लिए जो है मेट्रो की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई, उसकी सर्विसेज बढ़ा दी गई, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। पार्किंग की दिक्कत कोटला में भी है और तमाम वेन्यूज पर भी है, लेकिन वो आप उसके हिसाब से आप चलते हैं, पब्लिक के हिसाब से चलते हैं, स्टार वैल्यू तो है ही, और तीसरा परफॉर्मेंस भी बहुत काउंट करता है। अब आपके यहाँ इंडिया में जो जितना प्लेयर्स को का जो स्टार स्टेटस है, देखते ही देखते कोई प्लेयर जो, अब अश्विनी कुमार, कोई नहीं जानता उन्हें, पंजाब के गांव में रहते थे मोहाली के पास, उनको मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया, आते ही उन्होंने जो है 4 विकेट चटका लिए एक ही मैच में आकर, बड़े बड़े विकेट चटकाए उन्होंने। ऐसे कितने यंगस्टर हैं, पुथुर हैं, केरल में रहते थे, उनको यहाँ बुलाया, और वो जो है लेफ्ट आर्म चाइना मैन 3 विकेट पहले ही मैच में ले गए। तो इस तरह से जो एक स्टार स्टेटस बनने लग गया ना, तो एक लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई है, यार इनको देखने जरूर जाना है। बड़े प्लेयरों को तो हमेशा देखते ही हैं। और दूसरा परफॉर्मेंस इंडियन टीम का, जैसे आपको पता है कि हमारे लिए खबर ये होती है कि हम इंडिया की टीम किसी फॉर्मेट में नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गई है या नंबर 3 पे आ गई है, वो ज्यादा बड़ी खबर होती है। क्या करें हम तो इस वक्त सुनने की पिछले जो मैचेस हुए हैं ना, उसने बहुत डैमेज किया है। और अगर अब इस साल अगर टीम अच्छा खेलेगी तो फिर नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे फिर पीएसएल भी उठेगा, ये सब कनेक्टेड है। एजाज, आप भी आईपीएल पर अगर बात करना चाहें, और देखें वो जो एक राइवलरी होती है ना प्लेयर्स की, कि एक फ्रेंचाइज ने पहले लिया था, वहां पर उनको खिलाया नहीं गया, बेंच पे बिठाया, फिर अब के दूसरी फ्रेंचाइज ने ले लिया और वहां परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे केएल राहुल की बात है, तो ये इससे भी बड़ी हाइप मिलती है। ये भी पाकिस्तान में अभी पीएसएल में नजर नहीं आ रहा। नहीं, पीएसएल के अंदर क्योंकि अभी पीएसएल 1 हफ्ता हुआ है, पीएसएल का आगाज हुआ है, और बड़ी टीम पिशावर ज़ल्मी है। पिशावर ज़ल्मी पहले दोनों मैचेस हार गई, बाबर से स्कोर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे काम करता हूं, तो पीएसएल की हाइप जरूर है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये चल रहा है पीएसएल का, कि पीएसएल उन दिनों में हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, तो जो टीवी की जो व्यूवरशिप है या जो सोशल मीडिया की व्यूवरशिप है वो बटी हुई है। अलबत्ता जब आईपीएल का मैच 1 घंटा पहले खत्म हो जाता है और पीएसएल के जो मैच की दूसरी इनिंग्स होती है उसके तकरीबन 5-6 ओवर होते हैं, तो आईपीएल का मैच कंप्लीट हो जाता है, तो तब टीवी व्यूवरशिप भी मिलती है और सोशल मीडिया के ऊपर क्रिकेट फैंस इधर पीएसएल की तरफ भी आ जाते हैं। प्लानिंग चाहिए होती है। लेकिन ये बाकी अजीब बात है कि ये दोनों जो लीग्स हैं इस दफा टकरा क्यों रही हैं टाइमिंग में, टाइम एंड स्पेस में? क्या वजह है कि एक ही वक्त हो रही है? वैसे ऐसे पहले होता नहीं था। नहीं, वो असल में हाँ एक इवेंट आ गया। हमारा लेट हुआ है या उनका पहले हो गया है? हमारी अमूमन जो पीएसएल थी वो फरवरी के पहले हफ्ते में स्टार्ट होती है, और इस साल पाकिस्तान ने फरवरी के पहले हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, जो होस्ट भी नहीं किया, जो पूरी तरह किया भी नहीं। क्या यार, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आईपीएल जो था वो फिर उसके डेटों के साथ क्लैश कर गई है पाकिस्तान सुपर लीग। ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे गले में ऐसी आई है, यकीन करें हर लिहाज से काउंटडाउन शुरू हो गई। जब मैं एकदम मैंने कहा बस काउंटडाउन शुरू हो गई है, ब्रेक का टाइम आ गया। आपका भी बहुत शुक्रिया।